बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसके मन में हमेशा एक ही सवाल घूमता रहता था, क्या सच में इंसान अपना भाग्य बदल सकता है, या जो लिखा है वही होता है। उसने कई पंडितों से पूछा, ज्योतिषियों से पूछा, लेकिन हर किसी का जवाब अलग अलग था। कोई कहता कर्म बदलो, भाग्य बदल जाएगा। कोई कहता भाग्य से बड़ा कुछ नहीं। अर्जुन का मन और उलझता गया। एक दिन उसने सुना कि जंगल के पास एक महान संत ठहरे हैं, जिनकी वाणी सुनकर लोगों का जीवन बदल जाता है। लोग कहते थे कि वे कोई साधारण संत नहीं, बल्कि वही महापुरुष हैं जिन्होंने राजपाट छोड़कर सत्य की खोज की, गौतम बुद्ध। अर्जुन के मन में आशा जगी। वह सुबह सुबह ही जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था। उसके नीचे शांत मुद्रा में बुद्ध बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे पूरी दुनिया का दुख उनसे दूर हो गया हो। अर्जुन धीरे धीरे उनके पास गया और प्रणाम किया। बुद्ध ने आंखें खोली और मुस्कुराकर पूछा, क्या खोज रहे हो युवक? अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, भगवान, मैं अपना भाग्य खोज रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जो लिखा है वही होगा। बुद्ध ने सीधे उत्तर नहीं दिया। उन्होंने पास रखे एक पत्थर को उठाया और अर्जुन को दिया। इसे नदी में फेंकाओ। अर्जुन ने वैसा ही किया। पत्थर पानी में डूब गया। बुद्ध ने पूछा, पत्थर क्यों डूबा? अर्जुन बोला, क्योंकि वह भारी था। बुद्ध मुस्कुराए, अगर वही पत्थर लकड़ी होता तो तैर जाता। अर्जुन बोला। बुद्ध ने कहा, यही भाग्य है। जो भारी कर्म करते हो वे तुम्हें डुबोते हैं। जो हल्के अच्छे कर्म करते हो वे तुम्हें तैराते हैं। लिखा तो सबका है, पर वजन तुम्हारे कर्म तय करते हैं। अर्जुन पहली बार चुप हो गया। वापस लौटते समय अर्जुन ने देखा कि गांव में एक बूढ़ा किसान रो रहा था। उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। लोग कह रहे थे, उसका भाग्य ही खराब है। अर्जुन को बुद्ध की बात याद आई, वजन कर्म तय करते हैं। उसने किसान की मदद करने का निश्चय किया। अगले कई दिनों तक वह किसान के खेत में काम करता रहा। धीरे धीरे खेत फिर हरा होने लगा। किसान की आंखों में चमक लौट आई। उस दिन अर्जुन को समझ आया, अगर सब भाग्य है तो मेरे मदद करने से उसकी किस्मत कैसे बदली। उसके मन में नया सवाल पैदा हुआ, क्या भाग्य पत्थर है या मिट्टी? कुछ दिनों बाद अर्जुन फिर बुद्ध के पास पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर थोड़ा आत्मविश्वास था। भगवान, अगर सब कर्म है तो भाग्य का क्या अर्थ है? बुद्ध ने पास बैठे शिष्यों की ओर इशारा किया और बोले, देखो, ये सब अलग अलग परिवारों में जन्मे हैं। किसी के पास धन है, किसी के पास नहीं। ये प्रारंभिक भाग्य है, लेकिन आगे कौन क्या बनता है ये कर्म तय करते हैं। उन्होंने एक पंक्ति कही जो अर्जुन के जीवन की दिशा बदलने वाली थी। भाग्य वह बीज है जो तुम्हें मिलता है, और कर्म वह वृक्ष है जो तुम उगाते हो। अर्जुन के मन का अंधेरा थोड़ा और हट गया। एक दिन राज्य में घोषणा हुई कि राजा अपने महल में नौकरों की भर्ती करेगा। अर्जुन भी पहुंचा। वहां सैकड़ों लोग थे। सब कह रहे थे, जिसका भाग्य होगा वही चुना जाएगा। अर्जुन को फिर बुद्ध की बात याद आई। उसने सोचा, मैं अपना कर्म करूंगा, परिणाम जैसा भी हो। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, अगर तुम्हें दो रास्ते मिले, एक आसान एक कठिन, तो किसे चुनोगे? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं कठिन रास्ता चुनूंगा, क्योंकि आसान रास्ता मुझे वहीं रखेगा, कठिन रास्ता मुझे बदल देगा। राजा मुस्कुराया। उसे नौकरी मिल गई। लोग बोले, देखो, उसका भाग्य अच्छा था। अर्जुन मन ही मन मुस्कुराया, नहीं, इस बार मेरा कर्म भारी था। उस रात अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे तारे भी वही कह रहे हों, लिखा तो है, पर पढ़ना तुम्हारे हाथ में है। उसे अब समझ आने लगा था कि भाग्य पत्थर नहीं, बल्कि मिट्टी है। अगर उसे छोड़ दो तो वह सख्त हो जाएगी, अगर उसे गूंथो तो वह आकार लेगी। और उसी सोच के साथ अर्जुन ने निश्चय किया, वह हर दिन ऐसा कर्म करेगा कि उसका भाग्य खुद उससे डरने लगे। रात बीत चुकी थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। उसे लग रहा था कि अब वह भाग्य और कर्म का अंतर समझने लगा है। पर जीवन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ ही दिनों बाद राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगी, खेत बंजर हो गए, और लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखने लगा। महल में भी हलचल मच गई। राजा ने कई नौकरों को हटा दिया, और दुर्भाग्य से अर्जुन भी उनमें शामिल था। लोग फिर वही कहने लगे, देखा, भाग्य पलटते देर नहीं लगती। अर्जुन का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई हो। वह सीधे जंगल की ओर चल पड़ा, उसी पीपल के पेड़ के नीचे, जहां उसे पहली बार शांति मिली थी। बुद्ध शांत बैठे थे।
अर्जुन उनके सामने पहुंचा, पर इस बार उसकी आवाज में विश्वास नहीं, शिकायत थी। भगवान, अगर कर्म ही सब कुछ है, तो मेरी नौकरी क्यों गई? मैंने तो मेहनत की थी, फिर मेरा भाग्य क्यों बदल गया? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, पर कुछ देर मौन रहे। फिर उन्होंने पास की सूखी पत्ती उठाई और हवा में छोड़ दी। पत्ती उड़ती हुई दूर चली गई। बताओ अर्जुन, बुद्ध बोले। पत्ती क्यों उड़ी? अर्जुन ने कहा, हवा की वजह से। बुद्ध मुस्कुराए। पत्ती का कर्म था पेड़ पर टिके रहना, पर हवा परिस्थिति थी। जीवन में कर्म तुम्हारा है, पर परिस्थिति हमेशा तुम्हारे वश में नहीं होती। समझदार वही है जो हवा के साथ गिरकर भी मिट्टी में जड़ पकड़ ले। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसे समझ आने लगा कि हर हार अंत नहीं होती। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह हार मानकर नहीं बैठेगा। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। कोई उसे पैसे नहीं देता था, पर बच्चों की मुस्कान उसे संतोष देती थी। धीरे धीरे उसकी शिक्षा की चर्चा फैलने लगी। पास के एक बड़े व्यापारी ने उसे अपने बच्चों का शिक्षक बना लिया। अब अर्जुन पहले से भी अधिक सम्मान और धन कमाने लगा। गांव वाले फिर कहने लगे, इसका भाग्य तो बहुत तेज है। पर इस बार अर्जुन के चेहरे पर गहरी शांति थी। उसे पता था, ये भाग्य नहीं, उसके कर्मों का फल था। कुछ महीनों बाद अर्जुन फिर बुद्ध के पास गया। इस बार वह शिकायत लेकर नहीं, कृतज्ञता लेकर आया था। भगवान, अब समझ आया, भाग्य लिखा हुआ रास्ता है, लेकिन चलना तो हमें ही पड़ता है। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीख ले लेता है, वही अपने भाग्य का लेखक बन जाता है। फिर उन्होंने अंतिम वाक्य कहा, भाग्य मिटता नहीं, पर उसका अर्थ बदल सकता है। अर्जुन ने उस दिन महसूस किया कि जीवन में जो भी होता है, वह या तो सबक होता है या अवसर। हार भी दिशा दिखाती है, और जीत भी जिम्मेदारी लाती है। उसने आसमान की ओर देखा। अब उसे तारे पहले से ज्यादा चमकते हुए लगे। उसे समझ आ चुका था, भाग्य पत्थर की लकीर नहीं, वह एक किताब है, जिसके पन्ने कर्म से पलटते हैं। समय बीत रहा था। अर्जुन अब गांव में सम्मानित शिक्षक बन चुका था। लोग उसे समझदार और भाग्यशाली कहते थे, लेकिन अर्जुन जानता था, असली परीक्षा अभी भी जीवन के रास्ते में कहीं छिपी बैठी है। एक दिन उस व्यापारी ने अर्जुन को बुलाया और कहा, मैं शहर जा रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। वहां तुम्हें बड़ा पद, बड़ा धन और बड़ा नाम मिलेगा। अर्जुन के सामने दो रास्ते थे। एक, गांव में रहकर साधारण जीवन जीना। दूसरा, शहर जाकर बड़ा आदमी बनना। उस रात वह सो नहीं पाया। मन में आवाजें गूंज रही थी, क्या यही मेरा भाग्य है? क्या मुझे ये अवसर पकड़ लेना चाहिए? सुबह होते ही वह फिर जंगल की ओर चला। पीपल के पेड़ के नीचे वही शांति, वही सन्नाटा और वही करुणा भरा चेहरा। अर्जुन ने पूछा, भगवान, अगर मेरे सामने दो अच्छे रास्ते हों, तो कौन सा चुनूं? मुझे डर है कि कहीं गलत निर्णय मेरा भाग्य न बिगाड़ दे। बुद्ध ने पास बहती छोटी धारा की ओर इशारा किया। देखो उस पानी को, वह बह रहा है। अगर रास्ते में पत्थर आता है तो रुकता नहीं, दिशा बदल लेता है। निर्णय गलत नहीं होता, जड़ता गलत होती है। अर्जुन समझ गया, डर ही सबसे बड़ा बंधन है। अर्जुन व्यापारी के साथ शहर चला गया। शुरू में सब कुछ अद्भुत था, ऊंची इमारतें, भीड़, धन, अवसर। उसे बड़ा पद मिला, अच्छे कपड़े मिले और सम्मान भी। लेकिन कुछ महीनों बाद उसने महसूस किया, उसके पास धन तो है, पर वह शांति नहीं जो गांव में बच्चों को पढ़ाते समय मिलती थी। एक दिन उसने देखा कि एक गरीब बालक महल के बाहर खड़ा पढ़ाई की किताबों को लालच भरी नजरों से देख रहा है। उसी क्षण अर्जुन के भीतर कुछ टूट गया। उसे लगा जैसे उसका असली कर्म उससे दूर हो गया है। उस रात अर्जुन छत पर बैठा आसमान देख रहा था। उसे बुद्ध के शब्द याद आए, भाग्य अवसर देता है, पर संतोष कर्म से मिलता है। उसे समझ आ गया कि बड़ा बनना और सही बनना दोनों अलग बातें हैं। अगर कर्म आत्मा को संतोष न दे, तो वह भाग्य भी बोझ बन जाता है। अगली सुबह अर्जुन ने व्यापारी को धन्यवाद दिया और गांव लौटने का निर्णय लिया। लोगों ने कहा, तुम पागल हो, इतना बड़ा मौका छोड़ रहे हो। अर्जुन मुस्कुराया, मैं मौका नहीं छोड़ रहा, मैं अपना रास्ता चुन रहा हूँ। गांव लौटकर उसने एक छोटी पाठशाला खोली। अब वह सिर्फ बच्चों को पढ़ाता नहीं था, उन्हें जीवन की समझ भी देता था। कुछ समय बाद जब वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा, उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। बुद्ध ने पूछा, अब क्या समझे अर्जुन? अर्जुन बोला, भाग्य रास्ता दिखाता है, कर्म चलना सिखाता है, और संतोष बताता है कि सही दिशा कौन सी है। बुद्ध मुस्कुराए, अब तुम समझने लगे हो। जिस दिन इंसान अपने निर्णय की जिम्मेदारी ले लेता है,
उसी दिन उसका भाग्य उससे डरने लगता है। उस दिन अर्जुन ने महसूस किया, भाग्य बदलने की कोशिश मत करो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी भाग्य तुम्हें झुका न सके। गांव लौटने के बाद अर्जुन का जीवन शांत हो गया था। उसकी पाठशाला में बच्चों की हंसी गूंजती, बुजुर्ग आशीर्वाद देते और हर दिन उसे लगता अब वह सही रास्ते पर है। लेकिन जीवन की सबसे कठिन परीक्षा अक्सर तब आती है जब इंसान खुद को सुरक्षित समझने लगता है। एक रात अचानक गांव में महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे, घरों में डर छा गया और कई परिवार गांव छोड़कर भागने लगे। अर्जुन के अपने छात्र भी बीमार हो गए। गांव वाले कहने लगे, ये भाग्य का प्रकोप है, इससे कोई नहीं बच सकता। अर्जुन के मन में फिर वही पुराना डर जागा। क्या सच में सब पहले से तय है? अगर सब लिखा है तो मेरी कोशिशों का क्या अर्थ? उसके सामने दो रास्ते थे। एक, बाकी लोगों की तरह गांव छोड़ देना। दूसरा, वहीं रहकर लोगों की सेवा करना, भले ही खतरा क्यों न हो। उस रात वह बहुत बेचैन रहा। उसे अपने जीवन की सारी सीख याद आने लगी, कर्म, संतोष, निर्णय। पर इस बार दांव बहुत बड़ा था, उसकी अपनी जान। सुबह होते ही वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। इस बार बुद्ध वहां नहीं थे, पर उनकी कही हुई बातें जैसे हवा में गूंज रही थी। डर भविष्य की कल्पना है और साहस वर्तमान का निर्णय। अर्जुन ने आंखें बंद की और महसूस किया कि उत्तर बाहर नहीं, उसके भीतर है। उसे समझ आया, भाग्य का डर इंसान को कमजोर करता है, लेकिन कर्म का विश्वास उसे खड़ा रखता है। अर्जुन ने गांव न छोड़ने का निर्णय लिया। वह बीमार लोगों की सेवा करने लगा। किसी को पानी देता, किसी को दवा पहुंचाता, बच्चों को ढांढस बंधाता। धीरे धीरे कुछ और लोग भी उसके साथ जुड़ गए। गांव में आशा की छोटी सी लौ जल उठी। कई दिन कठिन रहे। अर्जुन खुद भी बीमार पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। कुछ सप्ताह बाद महामारी कम होने लगी। जो लोग गांव छोड़कर गए थे वे लौटने लगे। सबने देखा, जहां डर था वहां अब साहस खड़ा था। लोग अर्जुन से कहने लगे, तुमने हमारा भाग्य बदल दिया। अर्जुन मुस्कुराया। उसे पता था उसने भाग्य नहीं बदला, सिर्फ अपने कर्म का साथ नहीं छोड़ा। कुछ दिनों बाद जब वह फिर बुद्ध से मिला, उसने विनम्र होकर कहा, भगवान, अब समझ आया, भाग्य डर दिखाता है लेकिन कर्म रास्ता दिखाता है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जब इंसान दूसरों के लिए खड़ा होता है तभी उसका अपना भाग्य उसके लिए खड़ा होता है। उस दिन अर्जुन ने आकाश की ओर देखा। उसे लगा जैसे बादल भी अब डरावने नहीं बल्कि चलते हुए साथी हैं। उसे समझ आ चुका था, भाग्य मिटता नहीं पर साहस उसे झुका देता है। समय ने करवट ली। गांव फिर से खुशहाल हो चुका था। बच्चे हंसते थे, खेत लहलहाते थे और लोग अर्जुन को सम्मान की नजर से देखते थे। पर अर्जुन के भीतर अब एक नई खोज चल रही थी। मैंने कर्म को समझ लिया, साहस को भी, लेकिन जीवन का अंतिम सत्य क्या है? एक शाम सूर्यास्त के समय अर्जुन फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। इस बार उसके मन में डर नहीं था, लालच नहीं था, सिर्फ एक शांत जिज्ञासा थी। उसने विनम्र होकर पूछा, भगवान, क्या इंसान कभी अपने भाग्य से पूरी तरह मुक्त हो सकता है? बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ आकाश की ओर देखा। कुछ पल मौन रहा, फिर बोले, मुक्ति भाग्य से नहीं, भ्रम से मिलती है। अर्जुन चौंका। भ्रम? बुद्ध बोले, लोग सोचते हैं भाग्य सब कुछ तय करता है, फिर कुछ लोग सोचते हैं कर्म सब कुछ बदल देता है। सत्य इन दोनों के बीच है। भाग्य तुम्हें परिस्थिति देता है, कर्म तुम्हें प्रतिक्रिया देता है और चेतना तुम्हें समझ देती है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया, अगर बारिश हो तो ये भाग्य है, तुम भीगते हो या छाता खोलते हो ये कर्म है, लेकिन बारिश को स्वीकार कर मुस्कुराना ये चेतना है। अर्जुन की आंखें चमक उठी। उसे समझ आ गया, जीवन लड़ाई नहीं, समझ का नाम है। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपने जीवन को बदलने की कोशिश करना छोड़ दिया। अब वह हर परिस्थिति को समझने लगा, स्वीकार करने लगा और सही कर्म करने लगा। जब सुख आया उसने घमंड नहीं किया, जब दुख आया उसने हार नहीं मानी, जब अवसर आया उसने डर नहीं किया, जब हानि हुई उसने शिकायत नहीं की। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि शांति बाहर नहीं, भीतर जन्म लेती है। कई वर्षों बाद जब अर्जुन स्वयं एक ज्ञानी शिक्षक बन चुका था, वह आखिरी बार बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, अब समझ गया हूँ, भाग्य मिटता नहीं, कर्म रुकता नहीं, पर जो इन्हें समझ लेता है वह डरता नहीं। बुद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जिस दिन इंसान अपने भीतर शांति पा लेता है, उसी दिन उसका भाग्य और कर्म दोनों उसके सेवक बन जाते हैं।
उस रात अर्जुन ने तारों भरे आकाश को देखा। पहले वह तारे गिनता था, अब वह उनकी रोशनी महसूस कर रहा था। उसे जीवन का अंतिम सत्य मिल चुका था। भाग्य लिखा हुआ अध्याय है, कर्म उसे पढ़ने का तरीका है, और समझ पूरी किताब का अर्थ है। और तब अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे भाग्य बदलना नहीं था, उसे बस हर दिन सही कर्म और शांत मन के साथ जीना था।